Assalamualaikum. Good morning, students of class 4. Open your page number 33. On page number 33, today we work on question number 3 from exercise 2D. First of all, put your pencil in your hand, then write down complete date here. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ गिवन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपके पास हर एक स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस गिवन है। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर यहाँ सिलेक्ट करना है। ओके, ए 3, 3, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, 3, 3 और 5 जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं किस नंबर के? 27, 45, 15 या 135। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, यानी कि उस करेक्ट नंबर को सिलेक्ट करना है जिसके ये नंबर्स जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ आपको 27, 45, 15 एंड 135 के यानी कि 4 जो ऑप्शंस गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स मेक करके शो करूँगी। यानी कि 4 नंबर जो आपके पास गिवन है उन 4 नंबर्स के मैं आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मेक करके जो है वो शो करूँगी, ताकि हमें अपने करेक्ट नंबर को सिलेक्ट करने में हेल्प हो सके। ठीक है, सो हम यहाँ किसके प्राइम फैक्टर्स मेक करने जा रहे हैं? 27, 45, 15 एंड 135। ठीक है, जब तक हम इसके प्राइम फैक्टर्स मेक नहीं करेंगे हमें क्लियर नहीं होगा कि ये जो फैक्टर्स आपके पास गिवन है वो किस नंबर के हैं। ओके, सो 27 के प्राइम फैक्टर्स मेक करने जा रही हूँ सबसे पहले मैं। 27 जो है वो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। कौन से टेबल से हो सकता है? ये टेबल ऑफ 3 से हो सकता है, तो इसलिए हम 3 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, 3 9 ज़ा 27। ओके, देन 9 के कौन से टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? 3 के टेबल से ही हो सकता है। 3 3 ज़ा 9 और देन 3 अपने अलावा किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 3 को अपने ही टेबल से करेंगे। 3 1 ज़ा 3। सो जब हमने 27 के प्राइम फैक्टर्स मेक किए तो आंसर क्या आ गया? 3 3 एंड 3। ठीक है, अब हम किसके प्राइम फैक्टर मेक करेंगे? 45 के। ओके, 45 के प्राइम फैक्टर्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 45 नहीं आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है? 3 15 ज़ा 45 होता है, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेनिंग रह जाएगा तो 1 हम बोरो कर देंगे। 1 एंड 5 कितना हो गया? 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 15 ज़ा 45। देन 3 के टेबल से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 15 जो है वो कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। 3 5 ज़ा 15। देन 5 अपने अलावा किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता है, इसलिए 5 को अपने ही टेबल से कर देंगे। 5 1 ज़ा 5। ओके, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ आप किसके फैक्टर्स मेक करेंगे? प्राइम फैक्टर 15 के, यानी कि थर्ड वन जो ऑप्शन गिवन है 15 के, उसके प्राइम फैक्टर्स मेक करेंगे हम। 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, इसलिए 3 से ही स्टार्ट लेंगे। देन 5 अपने अलावा किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 5 को 5 से ही डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5। सो जब हमने 15 के प्राइम फैक्टर्स मेक किए तो आंसर क्या आ गया? 3 एंड 5। नाउ रिमेनिंग क्या रह गया? 135। 135 के प्राइम फैक्टर्स मेक करके शो कर रही हूँ अब मैं आपको। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लेंगे? 3 से ही लेंगे, क्योंकि 135 जो है वो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग रह जाएगा, तो 1 हम नेक्स्ट नंबर को बोरो कर देंगे। 1 एंड 5 कितना हो गया? 15। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, यानी कि 3 45 ज़ा 135। देन 45 किससे हो जाएगा? अगेन 3 से हो जाएगा। 3 15 ज़ा 45। देन 15 किससे हो जाएगा? 3 के टेबल से ही हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। देन 5 अपने अलावा किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 5 को अपने ही टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा 5। सो जब हमने 135 के प्राइम फैक्टर्स मेक किए तो आंसर क्या आ गया? 3 3 3 एंड 5। अब हम जो है अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या गिवन है? 3 3 3 एंड 5 गिवन है, यानी कि आपके पास जो 135 के हमने फैक्टर्स मेक किए वो फैक्टर जो है वो बिल्कुल उस फैक्टर से सिमिलर है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। 3 3 3 5 जो है वो प्राइम फैक्टर है किसके? 135 के, और आपके पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 3 3 3 एंड 5 गिवन है। तो इट मीन्स जो आपके पास 4th वन ऑप्शन गिवन है 135 वो बिल्कुल करेक्ट नंबर है इन प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, सो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। यू ऑल्सो सिलेक्ट विथ मी इन योर बुक। नाउ कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया? 3 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है? द प्राइम फैक्टर ऑफ 110 आर 110 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 5 11, 2 5 11, 2 2 5 5, 2 एंड 55। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन में जो है आपके पास प्राइम फैक्टर्स गिवन है। सो 110 के प्राइम फैक्टर्स क्या है आपको यहाँ वो बताना है, यानी कि उस करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है जो कि 110 के प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, प्राइम फैक्टर्स जो है वो 110 के ये हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं आपको 110 के प्राइम फैक्टर्स मेक करके शो करूँगी ताकि हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में कोई हेल्प हो सके। ओके,
बी। क्या गिवन है आपके पास 110। 110 के प्राइम फैक्टर्स मेक करने जा रहे हैं, तो 110 सबसे पहले किससे हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड 2 से हो जाएगा। ओके, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है। 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 आगे हमने बोरो कर दिया, 1 0 कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, यानी कि 2 55 जा क्या हो जाएगा 110। नाउ 55 किससे डिवाइड हो जाएगा, 55 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 के टेबल में 55 नहीं आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है, लेकिन 5 के टेबल में आता है। और 5 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 5 11 जा 55। ठीक है, नाउ 11 जो है वो किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता, जस्ट अपने ही टेबल में आता है, तो 11 को 11 से ही कर देंगे, 11 1 जा 11। ठीक है, क्लियर होगी। सो जब हमने 110 के प्राइम फैक्टर मेक किए तो आंसर क्या आ गया, 2 5 एंड 11 आ गया। तो इट मीन्स जो आपके पास सेकंड वन ऑप्शन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट प्राइम फैक्टर है किसके, 110 के, क्योंकि जब हमने प्राइम फैक्टर मेक किया 110 के तो आंसर क्या आ गया, 2 5 एंड 11 आ गया। और सेकंड वन ऑप्शन में आपके पास क्या गिवन है, 2 5 एंड 11 ही गिवन है। तो इट मीन्स सेकंड वन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इट मीन्स जो आपके पास कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, 110 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 5 एंड 11। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 5 एंड 2 1 5 और 10। उन्होंने कहा जो 50 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 5 और कौन सा प्राइम फैक्टर है आपको यहाँ वो बताना है, यानी कि 2 1 5 एंड 10 में से कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि 50 का प्राइम फैक्टर कराएगा लास्ट वन प्राइम फैक्टर, क्योंकि उन्होंने कहा 2 प्राइम फैक्टर आपके पास ऑलरेडी यहाँ गिवन है, 2 5 गिवन है एंड के बाद यानी कि थर्ड वन लास्ट वन ऑप्शन, यानी कि लास्ट वन प्राइम फैक्टर क्या है 50 का आपको यहाँ वो बताना है। तो इट मीन्स 2 1 5 एंड 10 में से कोई एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम फैक्टर है, लास्ट प्राइम फैक्टर है किसका, 50 का। सो मैं आपको 50 के प्राइम फैक्टर्स मेक करके शो करूंगी ताकि हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में हेल्प हो सके। ओके, सी 50 कहाँ से स्टार्ट लेंगे, 50 के हम 2 से लेंगे। ओके, 2 के टेबल से 50 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कितने टाइम में होगा, 2 25 सा। कैसे हुआ ये, 2 2 = 4, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है, 2 2 = 4, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 हमने बोरो कर दिया, 1 एंड 0 कितना हो गया 10, 2 5 = 10, यानी कि 2 25 सा कितना हो गया 50। 10 25 जो है वो 5 के टेबल से हो जाएगा, क्योंकि 2 3 एंड 4 के टेबल में 25 नहीं आता है। ओके, 5 के टेबल में 25 कितने रेंज में आता है, 5 5 = 25, देन 5 अपने अलावा किसी डिफरेंट नंबर और टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 से ही डिवाइड कर देंगे इसको, 5 1 = 5। सो जब हमने 50 के प्राइम फैक्टर्स मेक किए तो आंसर क्या आ गया, 2 5 एंड 5 आ गया। ठीक है, 2 एंड 5 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, लास्ट आपको बताना है, यानी कि लास्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 1 5 या 10। तो लास्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो इट मीन जो थर्ड वन ऑप्शन आपके पास गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट प्राइम फैक्टर है, लास्ट प्राइम फैक्टर है किसका, 50 का। ओके, थर्ड वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ, द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 आर 2 5 एंड 5। ओके, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, the prime factor is always a prime number, the smallest factor, a composite number, the biggest factor। उन्होंने कहा प्राइम फैक्टर जो है वो हमेशा होता है, प्राइम नंबर होता है या स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है या कंपोसाइट नंबर कहलाता है या बिगेस्ट फैक्टर कहलाता है। सो प्राइम फैक्टर एक तरीके का क्या कहला रहा होता है, वो प्राइम नंबर कहला रहा होता है। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में भी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो इट मीन जो फर्स्ट वन ऑप्शन आपके पास गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हम यहाँ उसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, you also select with me in your book। so complete statement क्या हो गया, the prime factor is always, प्राइम फैक्टर जो है वो हमेशा होता है क्या, एक तरीके का प्राइम नंबर, आ प्राइम नंबर, the prime factor is always a prime number। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। now open your page number 34। on page number 34 we have last part from question number 3। okay, पार्ट ई। स्टूडेंट जो पार्ट ई आपके पास गिवन है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मीन्स बताना है। 4 ऑप्शन में आपके पास क्या गिवन है, डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि नंबर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर की जो मीनिंग है वो है डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में जो है वो नंबर को डिवाइड करना। फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि फाइंडिंग करते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट को किसके, नंबर्स के। ठीक है, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि हम यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा प्राइम फैक्टर की जो मीनिंग है वो है फाइंड करना प्रोडक्ट
किसके प्रोडक्ट को? ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना जो है उसके मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो है मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को किसके साथ? प्राइम नंबर्स के साथ, ठीक है। और लास्ट वन जो ऑप्शन आपके पास गिवन है वो है ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की जो मीनिंग है वो नंबर को ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। सो स्टूडेंट, जब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की डिटेल दी थी, आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन की मीनिंग क्या होते हैं। जब हम नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं उनके प्राइम फैक्टर में, तो वो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो फोर्थ वन ऑप्शन आपके पास यहाँ गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है, क्योंकि वहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है? ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, नंबर को ब्रेक करता है किसमें? प्राइम फैक्टर्स में। कौन ब्रेक करता है? प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में हम नंबर को ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। जबकि आपके पास जो 3 ऑप्शन गिवन है उसमें एक ऑप्शन में आपके पास ये गिवन था कि नंबर को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या गिवन था? वो प्रोडक्ट को, नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता है। थर्ड में आपके पास क्या गिवन है? वो मल्टीप्लाई करता है किसके साथ? प्राइम नंबर्स के साथ। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है उसमें उन्होंने आपको क्लियर बात की हुई है कि वो नंबर को ब्रेक डाउन करता है उनके प्राइम फैक्टर में। तो इट मीन्स जो आपके पास फोर्थ वन ऑप्शन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो हम यहाँ उसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, यू ऑल्सो सिलेक्ट विद मी इन योर बुक। सो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की जो मीनिंग है वो है नंबर को ब्रेक करता है उसके प्राइम फैक्टर्स में। क्लियर हो गई बात? यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।